हिंदुओं की साइंस जो अरबी में हिंसा कहलाती है, उसने भी यहाँ हिंदुस्तान में जन्म लिया था। सिफर का इल्म पहले पहले हिंदुओं को हुआ था। सिफर के बगैर रियाजी की कोई भी शाख मुकम्मल नहीं हो सकती। लफ्ज हिंसा बजाते खुद दो अल्फाज का मजमुआ है, हिंद यानी हिंदुस्तान और सा जो उस ब्राह्मण का नाम है जिसने हिंद से मुतारिफ करवाए थे। यूनानियों ने भी ये साइंस हिंदुओं से सीखी थी। इल्म की अजीम किताब यानी खलीला और डिमना हिंदुस्तान में कंपोज की गई थी और इसका तर्जुमा अरबी, तुर्की और फारसी वगैरह में किया गया था। शतरंज का खेल भी हिंदुस्तान में इजाद हुआ था। हिंदुस्तानियों से बेहतर शतरंज का खेल कोई नहीं खेल सकता। इस मुल्क की मौसीकी दुनिया भर में नाकाबिले शिकस्त है। मुंतिक, इल्म, फल्कियात, रियाजी और तबी साइंसों के मैदान में हिंदुस्तानी मुफक्किरीन बहुत आगे हैं। यहाँ पर आलम फाजल बर्मन पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने इल्म से बहुत कम इस्तेफादा हासिल किया है। यही वजह है कि वो दीगर मुमालिक में बहुत कम जाने जाते हैं। रूहानी साइंसों के मैदान में हिंदू सही रास्ते से भटक चुके हैं, लेकिन मासवाए मुसलमान दीगर मजहब के लोग भी उन्हीं की मानींद रास्ते से भटक चुके हैं। अगरचा वो हमारे मजहब इस्लाम की पैरवी नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद उनके मजहब के कई एक असूल हमारे मजहबी असूलों की मानींद हैं। वो एक खुदा पर यकीन रखते हैं। वो इस नजरिए के हामिल हैं कि खुदा मफकूद अल वजूदी से कोई भी चीज तख्लीक करने पर कादिर है। हिंदुइज्म के कुछ पहलू अमीर खुसरो के दिल दिमाग पर असर पजीर होते हैं। उनके हम मजहब खुदा की वहदानियत पर यकीन रखते थे, लिहाजा उन्होंने अपने कायल करने की कोशिश की, ये साबित करते हुए कि हिंदुस्तान में भी एक खुदा पर यकीन रखते थे। अगरचा वो उनके मजहब की पैरवी नहीं करते, लेकिन उनके बहुत से एतकादात उनके मजहबी आइडियाज के साथ मुशाबत रखते थे। वो भी इस नजरिए के हामिल थे कि खुदा एक है, वो अजली और अब्दी है, वो खालिक है, वो कादिर है, वो जिंदगी अता करने वाला है और वो पालनहार है। अमीर खुसरो हिंदुइज्म का इस्लाम के साथ मुवाजना नहीं करना चाहते थे, लेकिन दीगर मज़ाहिब के साथ उसका मुवाजना करते हुए वो उसे दीगर मज़ाहिब से बेहतर तस्वुर करते थे। जैसे कि पहले बयान किया जा चुका है, अमीर खुसरो के रूहानी रहनुमा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया थे और उनकी वफात के बाद उन्हें उन्हीं के करीब गियासपुर में दफन किया गया था। अमीर खुसरो ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की वफात के ऐन 6 माह बाद वफात पाई थी। खुसरो उस दौर में हयात थे जो दौर हिंदुस्तान में अदम बर्दाश्त और अदम रवादारी और हलचल का दौर था, और हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो दोनों ने मोहब्बत और इंसानियत और भाईचारे का दर्स दिया। दोनों आला दर्जे के सूफी बुजुर्ग थे, दीगर अजीम शायरों की मानींद थे। खुसरो ने भी खमसा तहरीर किया था, जिसमें 18,000 अशार थे और उनके हमवतनों ने इस तारीफ सरअंजाम दी थी। इश्किया पर उनका काम शहजादा और खिजरी खान और देवल देवी की मोहब्बत का किस्सा बयान करता है। देवल और देवी गुजरात के बादशाह की बेटी थी और बिलाखिर दोनों की शादी हो गई थी। उनकी नज़मों में से दर्ज-अल बेहद तौकीर के काबिल हैं। तहफ़्फ़ुतुल सकलैन, शफ़ातुल हयात, गुर्रत कमाल, वागिया नागिया, हशत बशत, इस्कंदर नामा और रसाल नसर। दरअसल अमीर खुसरो का पुरजोश साख्ता इजहार है, उनके दिल की ताजगी लिए हुए उनकी जिंदगी के आखिरी बरस तानियात और खुशी से भरपूर थे, क्योंकि शहजादा गयासुद्दीन तगलक तख्त नशीन हो चुका था, जिसकी तारीफ उन्होंने अपने तगलक नामा में सरअंजाम दी थी।